हेलो गाइस, ये वीडियो है करंट अफेयर्स जून महीने के जो भी कंप्लीट करंट अफेयर्स है। सो ये पूरे करंट अफेयर्स एंड ये जो करंट अफेयर्स है ये हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हुए करंट अफेयर्स है। सो बहुत इम्पोर्टेंस बनता है इन करंट अफेयर्स का, क्योंकि हिंदू में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उनका चांस बहुत रहता है किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए। सो ये करंट अफेयर्स मोस्टली अभी काम में आएंगे आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की एग्ज़ाम में, और पीओ की एग्ज़ाम में आने वाले आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्ज़ाम आएगा उसमें भी, और जो भी बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे वो सारे एग्ज़ाम्स में, और जिनमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उस एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर्स आपको काम में आएंगे। तो इसमें देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमी करंट अफेयर्स, बाद में बिजनेस करंट अफेयर्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑबिचुअरीज, ये सारा जो मटेरियल है इस वीडियो में कवर किया हुआ है। बस आपको सुनना है। और एक बात मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये मैं इंग्लिश में भी पढ़ूँगा और बाद में हिंदी में भी आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, कोई बोल रहा है सर इंग्लिश में अपलोड कीजिए, कोई बोल रहा है हिंदी में अपलोड कीजिए, तो मैं एक ही वीडियो में आपको दोनों भाषा प्रोवाइड कर दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लाओ, नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जून महीने के ये करंट अफेयर्स है सारे, ठीक है? सो लेट स्टार्ट। इंडिया हैज ज्वाइन द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime एज अ फुल मेंबर. India's entry into the regime as its 35th member will enable India to buy high-end missile technology and also enhance its joint ventures with Russia. So अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस में गए थे, उनका जो दौरा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम हमने साइन कर ली है। उसमें हमारा जो प्लेस था वो हमें मिल गया। 35th नंबर पे इंडिया अभी 35th मेंबर बना है इंडिया एमटीसीआर का, ठीक है? ये इसका मीनिंग है करंट अफेयर। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 35th मेंबर, ऐसे पूछा जा सकता है इंडिया हैज़ बिकम दी एमटीसीआर मेंबर। 35th है, 36 है, 37th है, तो हमें वो ऑप्शन में रह सकते हैं, या फिर ऐसे बताया जा सकता है इंडिया हैज़ ज्वाइन विच रिजाइम रिसेंटली। कैसे भी क्वेश्चन बने, हमें करंट अफेयर अगर याद होगा तो डेफिनेटली हम उसका आंसर दे पाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द स्मार्ट सिटी मिशन इन्वॉल्विंग 83 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 20 डिफरेंट सिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है? और ये जो इवेंट था, द एम्बिशियस मिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वाज लॉन्च एट फंक्शन हेल्ड एट पुणेज शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 year आफ्टर इट वाज अनाउंस, ठीक है? ये करंट अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन पुणे में लॉन्च किया, और जिसमें 83 प्रोजेक्ट्स हैं, 20 डिफरेंट सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ से लॉन्च हुआ, तो पुणे में लॉन्च हुआ, शिव छत्रपति कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ अ मेडन ट्रेन ऑन 81 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन सोनीपत एंड जिंद एंड स्ट्रेस ऑन द नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ग्रोथ एंड टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है सुरेश प्रभु जी, उन्होंने एक ट्रेन सोनीपत से लेके जिंद तक उसको फ्लैग ऑफ किया, यानी वो ट्रेन अभी शुरू हो गई है। ये ट्रेन का एक मकसद है कि जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है सोनीपत और जिंद के बीच 81 किलोमीटर के रेलवे लाइन में, उसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा इसके बाद, ठीक है? आपको ये पूछा जा सकता है कौन से दो स्टेशंस के बीच में ये ट्रेन फ्लैग ऑफ हुई, तो सोनीपत और जिंद ट्रेन के बीच में ये ट्रेन फ्लैग ऑफ हुई। और डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, तो 81 किलोमीटर ध्यान रखिए। और रेलवे मिनिस्टर तो आप याद रखेंगे ही, सुरेश प्रभाकर प्रभु, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 105th आउट ऑफ 130 कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है? which measures countries' ability to nurture, develop and deploy talent for economic growth। और इस जो लिस्ट थी इसको टॉप किया है फिनलैंड। देखिए, इंडिया का जो पोजीशन है 105th है 130 कंट्रीज़ में, और ये
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का पोजीशन कौन सा है, तो 100 फीट आउट ऑफ 130 कंट्रीज। ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर करता है, ठीक है। और किसने टॉप किया, ये तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है। फिनलैंड कंट्री ने टॉप किया, ठीक है। सो ये करंट अफेयर हमने पढ़ा। तो बस इसमें हमने पढ़ते समय बस मेन चीज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियाज़ पोजीशन 105th, और फिनलैंड दी टॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। The World Bank Group has signed an agreement with the International Solar Alliance to collaborate on increasing solar energy use around the world with goal of mobilizing $1 trillion investment by 2030. The ISA means International Solar Alliance is a group of 121 countries led by India and is headquartered in India. अब इस करंट अफेयर का मीनिंग है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को वर्ल्ड बैंक ने कोलैबोरेट किया है इनके साथ, और इनका टारगेट है $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट 2030 तक ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें ये करेंगे सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और इसको लीड कर रहा है ये स्कीम जो है, ये मिशन जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो भी सोलर एनर्जी जिन कंट्रीज़ में आती है, अच्छा सोलर यानी सूर्य प्रकाश जिन कंट्रीज़ में आता है, उन कंट्रीज़ को साथ में लेके, वो 121 कंट्रीज़ है उसमें उनको साथ में लेके ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। सो इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया, तो वर्ल्ड बैंक। उसके बाद कितना मनी वो इन्वेस्ट कर रहे, तो $1 ट्रिलियन। कितनी कंट्रीज़ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो 121 कंट्रीज़। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ये किसके कौन लीडर है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो इंडिया लीडर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखेंगे। एज पर द रिसेंटली रिलीज 2016 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स 10th in FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, टॉप बाय USA, ठीक है। अब ये जो है, ये करंट अफेयर्स हमें बता रहा है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 10th है, जो कि FDI जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें हम 10th है। और उसको टॉप किया है USA ने। और देखिए इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ हुई जिसमें इंडिया का रैंक 10th है, या फिर उसमें टॉप किसने किया, USA ने किया। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखेंगे, ये थोड़ा इसके साथ मर्ज हो गया, इसके लिए सॉरी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड माइनॉरिटी स्टेटस टू ज्यूज इन दी स्टेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज़ एक्ट 2004। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज्यूज़ जो कम्युनिटी है उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, जो महाराष्ट्र स्टेट का माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट है 2004 उसके द्वारा। सो नेक्स्ट करंट अफेयर, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज़ फ्लैग ऑफ अ न्यू ट्रेन सर्विस बिटवीन दानापुर एंड सहरसा इन बिहार through video conferencing at Railway Bhavan in New Delhi with an aim to connect every region of the country with rail network। हमारे बढ़िया रेलवे मिनिस्टर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ की दानापुर और सहरसा के बीच, जो कि बिहार में है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की उन्होंने, क्योंकि वो जो वहाँ पे जा नहीं पाए। और ये कहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने किया, रेल भवन से, न्यू दिल्ली। तो मेन हमारे लिए है कि रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज़ फ्लैग ऑफ अ न्यू ट्रेन सर्विस बिटवीन दानापुर एंड सहरसा। सो हमें पूछा जाता है कौन से ऐसे 2 स्टेशन है जिसके बीच बिहार में ट्रेन लॉन्च हुई, तो दानापुर सहरसा। सो आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट करंट अफेयर,
Prime Minister Narendra Modi, along with Sri Lankan President Maithripala Sirisena, have inaugurated Duriyappa Stadium in Jaffna, which was renovated by India. जाफना में जो स्टेडियम है उसका श्रीलंकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन दोनों ने इनाग्रेशन किया, लेकिन ये दोनों भी वहाँ पे मैत्रीपाला सिरिसेना यानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन हमारे इंडियन प्रेसिडेंट वहाँ पे जा नहीं पाए। उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ये इनाग्रेशन किया। हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जाएंगे। इंडिया एंड साउथ कोरिया लॉन्च प्लेटफॉर्म नेम कोरिया प्लस टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द ईस्ट एशियन कंट्री। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में कोरिया प्लस नाम का एक एग्रीमेंट, कोरिया प्लस एक इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो इन्वेस्टमेंट कोरिया प्लस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर, तो हमें पूछा जाता है इंडिया और साउथ कोरिया ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो कोरिया प्लस उसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट टाइम टेबल्ड फ्रीट ट्रेन नेम कार्गो एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु वॉज फ्लैग ऑफ। सो देखिए, हम बहुत सारी कार्गो ट्रेन्स देखते हैं, बहुत सारी यानी फ्रीट ट्रेन्स देखते हैं हम, उसमें जो सामान लोड होता है वो जाती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक्सप्रेस जा रही है, कोई सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है, तो इस फ्रीट ट्रेन को रुका देंगे, फिर ये रुकी रहती है एक स्टेशन पे, एक जगह पे 1-2-3 घंटे तक रुकी रहती है। तो जो उसमें साधन होता है, जो उसमें माल होता है, वो पहुंच नहीं पाता टाइम पे। सो फिर वो जो साधन है वो टाइम पे पहुंचे, फिर बिजनेसमैन्स को जो तकलीफ़ होती है जिनका सामान वहाँ से आ रहा है, सो फिर वो सामान टाइम पे पहुंचे। इसलिए हमारे रेलवे मिनिस्टर जो है सुरेश प्रभु जी, उन्होंने एक टाइम टेबल लॉन्च किया फ्रीट ट्रेन्स का, और उसके थ्रू एक सबसे पहली ट्रेन लॉन्च हुई और जिसको फ्लैग ऑफ किया वो है कार्गो एक्सप्रेस। तो हमें पूछ सकते हैं कि कार्गो एक्सप्रेस, ये नाम भी पूछ सकते हैं, फ्रीट ट्रेन कौन सी जिसका जो दिल्ली बेंगलुरु के बीच में लॉन्च हुई, तो कार्गो एक्सप्रेस। या 2 स्टेशन पूछ सकते हैं, कौन से 2 स्टेशन के बीच कार्गो एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ हुई, तो दिल्ली और बेंगलुरु। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम नेक्स्ट करंट अफेयर पे जाएंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान, दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये आईसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल रिप्रेजेंट इंडिया एट दी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम SPIEF टू बी हेल्ड इन रशिया। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है, और जो हुई जून में। सो उसमें हाँ, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। हम नेक्स्ट करंट अफेयर पे जाएंगे। इंडिया हैज़ pledged a financial assistance of rupees 48.48 million to Nepal for the construction of Koteshwar multiple campus building in capital Kathmandu। सो ये इसमें हम जो इंडिया ने नेपाल को मदद की है 48.84 मिलियन रुपीस की, तो वो किसके लिए की है? कोटेश्वर मल्टीपल कैंपस की जो बिल्डिंग काठमांडू में बन रही है उसके लिए इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है। ये फिगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नेपाल कंट्री और ये कॉम्प्लेक्स का नाम कोटेश्वर मल्टीपल कैंपस बिल्डिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर, रेलवे मिनिस्ट्री लॉन्च पैसेंजर सर्विस इनिशिएटिव्स नेमली जननी सेवा फॉर मदर्स। देखिए, आपने भी ट्रैवल किया होगा रेल से, और हम बहुत बार रेल से ट्रैवल्स करते हैं। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो अगर हमारे साथ एक आध छोटा बच्चा है तो बहुत बार हमें गर्म दूध नहीं मिलता, या फिर जो बच्चों का खाना होता है वो मिलता नहीं है। सो यही प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी बहुत सारे ट्रैवल्स को। तो
रेलवे मिनिस्ट्री ने और एक सेवा उनके लिए लॉन्च की, जननी सेवा, जिसके थ्रू छोटे बच्चों का और जो छोटे बच्चों का खाना रहता है, ये सब कुछ इसके थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए, जननी सेवा, और ये रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, ये ध्यान में रखिए बस। Next question, next current affair. India has joined a group of nearly 40 countries that have signed a Europe-led clampdown on tax evasion and corruption. इंडिया ने ऐसे 40 कंट्रीज़ के साथ अपना एक एग्रीमेंट बनवाया, जिसमें जैसे ब्लैक मनी रखा जाता है, तो वो होगा नहीं। ये 40 कंट्रीज़ में इंडिया का कोई भी पर्सन ब्लैक मनी नहीं रख पाएगा, क्योंकि इनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। तो वो पता लग जाएगा कि टैक्स इवेट करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए या करप्शन के थ्रू ये पैसा आया हुआ है, तो ये इंडिया को पता लगेगा। तो ये बहुत बड़ी स्टेप है ब्लैक मनी के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेपाल्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कमल थापा कंप्लीटेड हिज 3-day विजिट। अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है शायद, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर भी बदल गए और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बदल गए नेपाल के। वो जुलाई के करंट अफेयर्स में हमें मिलेगा। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि कौन से एक्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जून में महीने में नेपाल के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विजिट की इंडिया को, तो वो कमल थापा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, द US हैज़ रिटर्न ओवर 200 stolen cultural artifacts to India, some dating back 2000 years. The estimated cost of these artifacts is around $100 million US. मेन हमारे लिए इस करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, US ने हमें 200 ऐसी चीज़ें कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऐसे रिटर्न किए हैं जो कि 2000 साल पुराने हैं और जिनका अभी एस्टिमेटेड प्राइस है $100 million US। देखिए इंडिया की कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कितना अभी एस्टिमेटेड प्राइस बनता है, और लेकिन US ने अभी जो भी उनके पास 200 स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट थे वो रिटर्न किए। तो हमारे लिए यह आंकड़ा महत्वपूर्ण बन गया, नंबर 200 स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। कंट्री भी पूछ सकते हैं, US ने रिटर्न किए, और कितने साल पुराने आर्टिफैक्ट्स है, 2000 ईयर्स, और कितने इसका एस्टिमेटेड अभी जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितना है, $100 million US। ठीक है, सो नेक्स्ट करंट अफेयर, द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL एंड द US फर्म वेस्टिंगहाउस हैव एग्रीड टू बिगिन इंजीनियरिंग वर्क फॉर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर्स इन इंडिया। तो जो NPCIL है और US का एक फर्म है US की वेस्टिंगहाउस, इन्होंने एग्री किया न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर्स सेटअप करने के लिए इंडिया में। तो हमें ये पूछ सकते हैं कि NPCIL ने, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, किसके साथ टाई अप किया न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। तो US की फर्म है वेस्टिंगहाउस, और देश भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कंट्री भी याद रखनी पड़ेगी, US। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, India and the US have announced the setting up of 2 financial assistance programs worth $60 million for supporting India's much needed clean energy initiatives, including solar power and other renewables। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना है $60 million और इंडिया एंड US। इंडिया ने US के साथ, या फिर कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम $60 million का एग्रीमेंट किया। तो ऐसे क्वेश्चंस इससे बनेंगे। $60 million क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए ये टाई अप हुआ है और इंडिया और US के बीच, और उसमें क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में एक ऐसी एनर्जी भी आती है सोलर पावर, और अदर एनर्जी भी आती है जो रिन्यूएबल है। नेक्स्ट करंट अफेयर, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। देखिए रेलवे मिनिस्ट्री से बहुत सारी करंट अफेयर्स हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कितना बढ़िया काम हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, इनका पूरा नाम भी याद रख लीजिए, पूरा सुरेश प्रभाकर प्रभु हैज़ फ्लैग ऑफ द इनॉग्रल रन ऑफ द टाइगर ट्रेल सर्किट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली सफदरजंग स्टेशन। इन्होंने एक टाइगर ट्रेल सर्किट
ट्रेन लॉन्च की। ये टाइगर जो है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बहुत कम हो रही है, तो टाइगर जो हमारा एक मिशन भी चल रहा है, सेव टाइगर्स, तो उससे रिलेटेड ही ये है। तो एक ट्रेन चलाएगी, उसमें ये टाइगर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, और ये दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से स्टार्ट हुई। तो ये आप ध्यान में रखिए, दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट करंट अफेयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी jointly inaugurated the Afghan-India Friendship Dam in हेरत प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। तो हेरत और ये अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ घानी, इन्होंने मिलके अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो है हेरत में, हेरत प्रोविंस में वेस्टर्न अफ़गानिस्तान के इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, इन रिसेंटली रिलीज 2015 गुड कंट्री इंडेक्स GCI, India has placed 70th position in the list of 163 countries. The list has been topped by Sweden as the best country in the world. देखिए, गुड कंट्री इंडेक्स भी निकाला जाता है, तो 2015 का जो इंडेक्स था उसके ऊपर बेस इंडिया का 70th पोजीशन आई। इंडिया की 163 कंट्रीज़ में हम 70वें पोजीशन पे हैं और स्वीडन ने उसको टॉप किया है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन जो है इम्पोर्टेंट बनती है सवाल के हिसाब से। सो 70th पोजीशन और टॉप बाय स्वीडन। और कौन सा इंडेक्स है ये? गुड कंट्री इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, India became the co-chair of working group on maritime situational awareness under contact group on piracy of the coast of Somalia। देखिए, ये एक ग्रुप है, कॉन्टैक्ट ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, CGPCS। सोमालिया जो कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारी पायरेट्स वहाँ पे रहते हैं और बहुत सारे वो रॉबरी करते हैं वहाँ पे, जो भी शिप्स आती है वहाँ से। और तो उसके लिए एक ग्रुप बना हुआ है उनको टैकल करने के लिए। तो इंडिया अभी उसका को चेयरपर्सन बना है उस ग्रुप का, वर्किंग ग्रुप का। ठीक है। अभी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ वोटेड by 52% to 48% to leave the यूरोपियन यूनियन आफ्टर 43 ईयर्स इन हिस्टोरिक रेफरेंडम। ठीक है। अभी जो टोटल मेंबर्स हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, वो 27। ठीक है। सो ब्रिटेन अभी एग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट आपने बहुत बार सुना होगा, अभी न्यूज़ पे बहुत चल रहा था। सो तो ये यूनाइटेड किंगडम का जो रेफरेंडम हुआ उसमें हमें यूनाइटेड किंगडम को, यूके को ब्रिटेन में रहना यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं, इसके लिए रेफरेंडम हुआ। तो 52% लोगों ने नहीं बोला, 48 ने यस बोला। तो 52 ने नहीं बोला तो ब्रिटेन एग्जिट हो गया। मैक्सिमम वोट्स उसकी तरफ थे, एग्जिट के तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर, महास्तनगढ़, the 3rd century BC archaeological site in Bogra, Bangladesh, has been declared as the South Asian Association of Regional Cooperation SAARC cultural capital for the year 2016-17। देखिए, सार्क, ये ध्यान में रखिए, सार्क की कल्चरल कैपिटल किसको डिक्लेयर किया? महास्तनगढ़ जो बांग्लादेश में है, 3rd सेंचुरी BC की आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है। तो आपको नाम इम्पोर्टेंट है, महास्तनगढ़ और सार्क की कल्चरल कैपिटल 2016-2017 के वर्ष के लिए। नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, द कोलंबियन गवर्नमेंट एंड फार्क गुरिल्लाज। देखिए, द कोलंबियन गवर्नमेंट एंड फार्क गुरिल्लाज, ये नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसमें। हैव डिक्लेयर द फाइनल डे ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वॉर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विद द साइनिंग ऑफ अ सीज फायर एग्रीमेंट टू एंड मोर देन 50 years bloodshed। द साइनिंग ceremony held at Havana was witnessed by Colombian President Juan Manuel Santos and FARC chief Timochenko Jimenez।
सो यहाँ पे देखिए इस करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट वॉर था वो ख़त्म हो गया है। 50 साल का ये इनकी राइवलरी और वॉर चल रहा था द कोलंबियन गवर्नमेंट और फार्क गुरिल्लास के बीच, तो वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर, श्रीलंकन पार्लियामेंट अनएनिमसली पास द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई बिल। श्रीलंकन पार्लियामेंट ने भी आरटीआई पास किया उनकी कंट्री के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे करंट अफेयर बनता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की हमें उस ज़रूरत नहीं है। द चाइना लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB हैज़ अप्रूव्ड फर्स्ट सेट ऑफ लोन्स टोटलिंग $509 million to finance projects in 4 countries। ये countries important, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने ये लोन दिया, ये लोन पास किया है 4 कंट्रीज़ को। तो वो 4 कंट्रीज़ ध्यान में रखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, ठीक है। और लोन का वैल्यू भी ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जाता है, $500 million, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, वॉशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे हम कहते हैं हैज़ क्लियर्ड पेमेंट ऑफ $501 million फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को IMF ने $501 million की मदद की, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। सो ऊपर जो AIIB ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान को $509 million की मदद की, और IMF ने $501 million की मदद की पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, ये इसलिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं क्योंकि RBI ग्रेड बी में पूछे जाएंगे ये, और इसका अमाउंट पूछा जाएगा, मेनली अमाउंट पूछा जाएगा या फिर कंट्रीज पूछी जाएगी। द यूनाइटेड स्टेट्स प्लान to provide more than $3 billion a year in support for the Afghan National Security Forces from 2018 through 2020। देखिए अफगान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेस है उनको 2018 और 20 के दौरान $3 बिलियन US देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, रियो दी जानेरियो गवर्नर डिक्लेयर्ड स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, तो रियो दी जानेरियो ये ब्राज़ील का शहर है जहाँ पे अभी अभी ओलंपिक ख़त्म हुए। ओलंपिक पे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल जो इमरजेंसी थी वो लगी थी। नॉर्थ अमेरिका टू हैव इट्स फर्स्ट सेंचुरी फॉर डॉल्फिन्स। देखिए नॉर्थ अमेरिका में पहली डॉल्फिन सेंचुरी बनी गई, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। दिस इज अनाउंस्ड बाय द बोल्ट मेयर्स नेशनल एक्वेरियम। दो बोल्ट मेयर्स का नेशनल एक्वेरियम है, उन्होंने ये अनाउंस किया। नेक्स्ट हम करंट अफेयर देखेंगे, इसराइल हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर। इसराइल ये कंट्री इंपॉर्टेंट बनती है इस करंट अफेयर में। हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर UN कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 71 ईयर हिस्ट्री। इसराइल को यूएन कमेटी का चेयर पर्सन बनाया गया इस देश को 71 ईयर्स के बाद, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज फिगरिंग इन द 2016 मालवेयर इन्फेक्शन इंडेक्स। देखिए जो इन्फेक्टेड कंट्रीज़ है मालवेयर से, उसमें 19 कंट्रीज़ है, उसमें टॉप किया पाकिस्तान ने, ज़्यादा इन्फेक्टेड है मालवेयर से। वैसे टेररिज्म से भी ज़्यादा अफेक्टेड है पैसिफिक रीजन में जो आता है, एशिया पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू श्रीलंका। जो IMF है इन्होंने एक लोन पास किया है श्रीलंका के लिए भी $1.5 बिलियन, ठीक है। सो आप देखिए ऊपर IMF ने पाकिस्तान के लिए $501 मिलियन US दिए और अभी श्रीलंका को 1.5 बिलियन, ना बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज नहीं होना, तो श्रीलंका को $1.5 बिलियन की मदद किया IMF ने।
The World Health Organization WHO has announced that Thailand has become the first Asian country to eliminate mother to child HIV transmission. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थाईलैंड को डिक्लेयर किया HIV और HIV ग्रस्त कंट्रीज़ में से जो कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है उस टाइप में. तो थाईलैंड, ठीक है, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट बनता है. नॉर्वे बिकम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोहिबिट डिफॉरेस्टेशन. जंगल तोड़ जो होती है उसको सबसे पहले बैन करने वाला कंट्री बना है नॉर्वे. ठीक है. अभी स्टेट्स, इंडिया के जो स्टेट्स है इसके करंट अफेयर्स हम देखते हैं. Odisha government has approved a proposal of the Panchayat Raj Department to add 500 new gram panchayats before 2017 3-tier पंचायत पोल्स. ओडिशा, ये सिर्फ ध्यान में रखना है, ओडिशा गवर्नमेंट ने 500 न्यू ग्राम पंचायत बनाने का डिसीजन लिया. एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इज मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी बेस्ड इन मनीला. मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है ADB का. और इन्होंने 500 मिलियन US$ का लोन दिया. इन्होंने 500 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है. किसको? फिर से एक बार हम पढ़ेंगे उसको. 500 मिलियन डॉलर्स लोन टू build a bridge across the Ganga river in Bihar. The loan funds will be used to build 9.8 kilometer road bridge in Bihar on the Ganga river. देखिए बिहार को ये लोन मिला है कितना? 500 मिलियन डॉलर का. किसके लिए? द लोन फंड विल बी यूज टू बिल्ड 9.8 किलोमीटर रोड ब्रिज इन बिहार. ठीक है. गंगा रिवर के ऊपर, बिहार से भी गंगा रिवर पास होती है, तो उस जिस जगह पे आती है वहाँ पे 9.8 किलोमीटर का ऐसा रोड है जहाँ पे इस ब्रिज की आवश्यकता है. सो ब्रिज बनाएंगे 500 मिलियन डॉलर्स में. ठीक है. नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए. आंध्र प्रदेश बिकेम द 13th स्टेट टू साइन द एग्रीमेंट एंड फॉर्मली ज्वाइन द सेंट्रल स्कीम फॉर रिवाइविंग फाइनेंशियली स्ट्रेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज कॉल्ड द उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. उदय स्कीम को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया आंध्र प्रदेश स्टेट ने, और वो 13वां स्टेट बना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि उदय स्कीम को 10वें कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज्वाइन किया, तो वो कौन सी नंबर का स्टेट बना. तो देखिए जो भी स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं उनका नंबर भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो 13th स्टेट बना या 11th स्टेट बना. ठीक है. तो उदय को ज्वाइन करने वाला आंध्र प्रदेश 13th स्टेट बना. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह has inaugurated the newly constructed headquarters of Jharkhand Special Anti-Maoist Force. Jharkhand Special Anti-Maoist Force Jharkhand Jaguar in Jharkhand's capital city Ranchi. The headquarter will pave the way for further strengthening of the force. देखिए हमारे जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, हमारे होम मिनिस्टर है, इन्होंने झारखंड के लिए एक स्पेशल फोर्स लॉन्च किया जो एंटी मायूस, यानी मायूस वहाँ पे एक जैसे नक्सलवादी होते हैं, वो नक्सलवादियों को टैकल करने के लिए झारखंड जगवार करके एक स्पेशल फोर्स लॉन्च किया है, और वो फोर्स का हेडक्वार्टर रहेगा रांची में. ठीक है. नेक्स्ट करंट अफेयर. मजोली वॉज इन द न्यूज़ एज द गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड इट्स अपग्रेडेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. विद दिस अप्रूवल मजोली हैज़ बिकम द फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री. देखिए मजोली आसाम में है और वो फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसको अप्रूवल मिल गया है. बस इतना ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये. मजोली, ठीक है, गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया. सो आसाम में आता है, ये ध्यान में रखिएगा आप. दी commemorate the international day, or to commemorate the international day of yoga, Andhra Pradesh Postal Circle have organized the program of releasing the booklet for public and stamps on yoga for philatelists. ठीक है. सो योगा डे को मनाने के लिए आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल जो है उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बुकलेट बंटवाने के लिए. इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बनता, लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम चलाई. Mori village in East Godavari district of Andhra Pradesh will be developed as a smart village of global standards by using digital tools, real-time information and uninterrupted internet connectivity. Mori village in East Godavari district of Andhra Pradesh
विल बी डेवलप्ड एज अ स्मार्ट विलेज। तो देखिए विलेज का नाम भी इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन सा विलेज इम्पोर्टेंट बना और किस स्टेट में वो विलेज आता है। सो वो आता है आंध्र प्रदेश विलेज में, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, डिजिटल टूल्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुर एंड चाइनीज सिटी ऑफ जिनान हैव बिकम सिस्टर सिटीज़। देखिए नागपुर और एक चाइनीज सिटी है जिनान, ये सिस्टर सिटीज़ के लिए इनका साइन मैं पहले करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश साइड जो इंग्लिश में चाहते हैं वीडियो उनके लिए ये आसान हो जाएगा, बाद में हिंदी में बताऊंगा। नागपुर एंड द चाइनीज सिटी ऑफ जिनान हैव बिकम सिस्टर सिटीज़ आफ्टर साइनिंग अ पैक्ट विच अलाउज फॉर द exchange of ideas and technology in the field of education, urban planning, youth affairs and sports. So नागपुर और चाइनीज़ की जो सिटी है जिनान, इन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया है जिनमें ये दोनों मिलके कोऑपरेट करेंगे। तो वो सेक्टर्स है एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हमारे लिए क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बनता है नागपुर और कौन सी सिटी जिन्होंने पैक्ट साइन किया, तो चाइनीज़ सिटी है जिनान। कौन सी कंट्री की सिटी पूछ सकते तो चाइना की सिटी है, सिटी का नाम पूछ सकते तो जिनान है। ऐसे करंट अफेयर से आएगा। और ऐसे भी पूछ सकते कौन से फील्ड में वो कोऑपरेट करेंगे, तो एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, सेंटर अप्रूव्स अ प्रपोजल फॉर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन उड़ीसा। अभी ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करने के लिए उड़ीसा में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो उड़ीसा में बन रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव obtained a telecom license and it can issue phone numbers starting with the 797 series from August this year. आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिनको टेलीकॉम लाइसेंस मिला और वो खुद के स्टेट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले नंबर्स की, उसका नंबर स्टार्ट होगा उनका 797 से। ड्यूरिंग द रिसेंट इवेंट इन डिस्ट्रिक्ट मंडला मध्य प्रदेश 3,409 पीपल रजिस्टर्ड देयर स्पॉट इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर परफॉर्मिंग लार्जेस्ट कर्म नाच डांस एवर। देखिए मध्य प्रदेश इसके लिए फेमस है, सबसे लंबा तिरंगा लगाने के लिए भी ये आगे थे। बाद में इन्होंने सब एक साथ 3,000 के या 4,000 लोगों ने मिलकर हाथ धोया। सो ऐसे रिकॉर्ड करने में मध्य प्रदेश आगे है। ड्यूरिंग दी रिसेंट इवेंट इन डिस्ट्रिक्ट मंडला, इनके मंडला एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें मध्य प्रदेश का, उसमें 3,049 लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया डांस। तो उस डांस का नाम बनता है कर्मनाच। तो हमें ये पूछ सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, मंडला, स्टेट मध्य प्रदेश, और पीपल 3,049, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनाग्रेटेड चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेट है जिन्होंने चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया, तो बिहार ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, ठीक है। और CLTS का लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर, गुजरात आइसलैंड शियालबेट gets electricity for the first time. Sikkim became the first state in India to have an open government data portal link sikkim.data.gov.in. सो ये दो करंट अफेयर्स में देखिए, शियालबेट इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा गुजरात का आइसलैंड जिसको फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मिली है, शियालबेट को गुजरात का आइसलैंड है। सिक्किम पहला राज्य बना जिन्होंने अपना पूरा डेटाबेस जो है वो अपनी साइट पे sikkim.data.gov.in पे रखा, इंडिया का पहला राज्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर, तेलंगाना स्टेट जो है will be setting up pharma city on 12,500 acres of land in Rangareddy and Mahbubnagar district.
देखिए तेलंगाना स्टेट फार्म सिटी सेटअप कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फार्म सिटी सेटअप कर रहा है 12,500 एकड़ लैंड में, जो कि रंगारेड्डी और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट मिला के होगी। रंगारेड्डी, तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, रंगारेड्डी और महबूब नगर फार्म सिटी, ठीक है, और तेलंगाना स्टेट। और ये एकड़ भी इंपॉर्टेंट बनता है, 12,500 एकड़, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, 37.5 करोड़ सैंक्शन बाय द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ मछलीपट्टनम टाउन अंडर द अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम। देखिए अमृत स्कीम का यहाँ पे हमें देखिए कितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिले। अटल मिशन, अमृत मिशन जो इसका लॉन्ग फॉर्म आप ध्यान में रखिए, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, बहुत बार पूछा गया है अमृत का लॉन्ग फॉर्म। तो अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम, 37.5 करोड़ सैंक्शन, ये भी ध्यान में रखिए। किसके लिए? तो मछलीपट्टनम टाउन को डेवलप करने के लिए। और किस मिनिस्ट्री ने? सो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सो ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। इन बिहार, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज़ फ्लैग ऑफ चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन। द ट्रेन विल रन बिटवीन बापूधाम मोतिहारी टू आनंद विहार इन दिल्ली। देखिए बिहार में रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने एक और ट्रेन फ्लैग ऑफ की, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। देखिए चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, ये चंपारण सत्याग्रह तो सबको पता होगा कि मेरे ख्याल से सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही किया था गांधी जी ने आने के बाद साउथ अफ्रीका से। सो ये जो ट्रेन रन होगी, ये इन स्टेशंस के बीच रन होगी, बापूधाम मोतिहारी टू आनंद विहार दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, बापूधाम मोतिहारी टू आनंद विहार दिल्ली। नेक्स्ट करंट अफेयर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 21st डे ऑफ एवरी मंथ एज योगा डे अक्रॉस ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। देखिए इंडिया में तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट ने हर महीने के 21 जो तारीख रहेगी उसमें हम योगा डे मनाएंगे, ऐसा डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव पेंशन एंड फूड बेनिफिट्स टू ट्रांसजेंडर्स। देखिए उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिन्होंने पेंशन और फूड बेनिफिट देने का निर्णय लिया, किसको? ट्रांसजेंडर्स को। तो वो उड़ीसा स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, द हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च एशियाज फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। एशियाज फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम एट जटायू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, देखिए ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है। हरियाणा गवर्नमेंट ध्यान में रखिए, एशियाज फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम कहाँ पे? जटायू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू हैव अ स्टेट डेटा सेंटर। देखिए हिमाचल प्रदेश का स्टेट डेटा सेंटर होने का कंट्री में पहला स्टेट बना, स्टेट जिनका स्टेट डेटा सेंटर है। और सिक्किम कौन सा? जिन्होंने अपना डेटा अपनी साइट पे डेटाबेस रखा, वो स्टेट सबसे पहला कौन सा स्टेट बना? सिक्किम। और जिन्होंने स्टेट डेटा सेंटर अभी खुद का लॉन्च किया है, वो स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आपको डिफर होना पड़ता है, नहीं तो कन्फ्यूज भी हम हो जाते हैं, ठीक है। तो सिक्किम ने डेटाबेस अपना ऑनलाइन रखा है, sikkim.data.gov.in उनकी साइट पे, तो वो फर्स्ट स्टेट हुआ जिन्होंने डेटाबेस अपना ऑनलाइन रखा। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टेट डेटा सेंटर खुद का लॉन्च किया। सो हिमाचल प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट हुआ जिन्होंने स्टेट डेटा सेंटर लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर, गुवाहाटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन सिटी एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयरिंग जाइजेंटिक रिवर डॉल्फिन एज इट्स मैस्कॉट। देखिए गुवाहाटी जो है ये आसाम की जो है कैपिटल, और इन्होंने गुवाहाटी फर्स्ट सिटी बन गई जिनका सिटी एनिमल
जिन्होंने फर्स्ट सिटी एनिमल उनका रहेगा। जैसे हमने नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर ऐसे सुना है, लेकिन सिटी एनिमल तो हमने कभी सुना नहीं। लेकिन गुवाहाटी का रहेगा सिटी एनिमल क्या, डॉल्फिन उनकी रहेगी, जाइजेंटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, द गवर्नमेंट एंड मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a $120 million loan agreement to improve irrigation and water management infrastructure in Odisha। अब देखिए इस करंट अफेयर को ध्यान से सुनिए। द गवर्नमेंट, मैंने अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने $120 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया। किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव irrigation and water management infrastructure in which state? उड़ीसा। सो स्टेट भी पूछा जा सकता है। कौन सी बैंक ने लोन दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया। और कितना लोन सैंक्शन हुआ? तो $120 मिलियन का लोन सैंक्शन हुआ। सो नेक्स्ट करंट अफेयर, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट। The Act seeks disposal of people's complaints or redressal of grievances from government officials within 60 days। बिहार के चीफ मिनिस्टर जी ने, यानी नीतीश कुमार जी ने, राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट लॉन्च ये पास किया। ये एक्ट के थ्रू जो भी लोगों की कंप्लेंट्स रहेंगी वो 60 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगी। सो किस स्टेट ने ये पास किया है? राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट, ये बिहार ने पास किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम जाएंगे। मोरी विलेज इन ईस्ट गोदावरी, देखिए रिपीट हुआ, राइट। मोरी विलेज इन ईस्ट गोदावरी ऑफ आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप एज स्मार्ट विलेज। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंटेड टास्क फोर्स हेडेड बाय एग्रीकल्चर एक्सपर्ट किशोर तिवारी टू एड्रेस अग्रारियन इश्यूज़। ठीक है, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट किया अग्रारियन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट उसको हेड करेंगे, किशोर तिवारी उनका नाम है। सो ये नाम इम्पोर्टेंट बनता है। और कौन सी गवर्नमेंट ने ये टास्क फोर्स लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव appointed a judicial commission to probe into recent Mathura violence wars which will be headed by Justice Mirza Imtiaz Murtaza। इस करंट अफेयर में ध्यान रखने की चीज़ है कि कौन से स्टेट ने कमीशन, जुडिशियल कमीशन बैठाया है। सो अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश स्टेट ने बैठाया है। और उसको हेड कौन कर रहे हैं? सो जस्टिस मिर्ज़ा इम्तियाज़ मुर्तज़ा। और किस चीज़ के रिलेटेड, किस चीज़ के लिए जुडिशियल कमीशन बैठा है? तो मथुरा वायलेंस के लिए। ठीक है, मथुरा में जो वायलेंस हुआ उसमें। अभी अपॉइंटमेंट्स और पर्सन्स की बात करते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ या कौन से लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। सो सबसे पहला है, नोकिया हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संजय मलिक एज द हेड ऑफ इंडियन मार्केट। ठीक है, सो और ये अगस्त 1 से अपनी पोस्ट संभालेंगे। सो नोकिया ने संजय मलिक जी को हेड किया है इंडियन मार्केट का। इतना ध्यान में रखिए, संजय मलिक, द नेम इम्पोर्टेंट। कंपनी नोकिया, हेड किस चीज़ के? इंडियन मार्केट के। नोकिया इंडियन मार्केट के हेड कौन है? संजय मलिक। करंट अफेयर इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम David Cameron announced his resignation hours after the Brexit vote that favored leaving the European Union. During the campaign, Cameron-led Conservative Party advocated for remaining with the European Union। देखिए, डेविड कैमरून जो है प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, वो उन्होंने रिज़ाइन कर लिया क्योंकि उनका कहना था कि हम यूरोपियन यूनियन में रहने चाहिए। लेकिन रेफरेंडम में कुछ अलग रेफरेंडम आया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बस। साउथ अफ्रीकन, सो डेविड कैमरून यूके के प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन किया इन्होंने। इतना बनेगा करंट अफेयर। फॉर साउथ अफ्रीकन इंडियन ओरिजिन लॉयर यासिम सुका
has been appointed to chairman of 3-member UN Commission Committee to monitor the human rights situation in South Sudan। देखिए साउथ सुदान में जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो एक यूनाइटेड नेशन ने कमीशन ने कमिटी बैठाई, उसको इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीका के इंडियन ओरिजिन के लॉयर हैं यासिम सुका, ये वो चेयर कर रहे हैं। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन से इंडियन ओरिजिन के साउथ अफ्रीकन लॉयर, उनका नाम क्या है या फिर किस कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। तो यासिम सुका जो यूएन कमीशन कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो क्या तो ऐसे कमेटी बनाई है, तो उनका हेड कौन है, किस कंट्री के लिए बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। साउथ सुदान और साउथ अफ्रीका के इंडियन ओरिजिन के लॉयर यासिम सुका और यूएन कमीशन कमेटी, ये 3 मेंबर की कमेटी रहेगी, ठीक है। फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन एन श्रीनिवासन हैज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द 15th कंसेक्यूटिव टर्म। बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे एन श्रीनिवासन, इनको तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट फिर से चुना गया और ये इनकी जो टर्म है ये 15वीं टर्म है, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज एंड पुलेला गोपीचंद हैव बीन नेम एज द मेंबर्स ऑफ खेलो इंडिया। अंजू बॉबी जॉर्ज और पुलेला गोपीचंद, ये साइना नेहवाल जी के कोच हैं पुलेला गोपीचंद जी। अंजू बॉबी जॉर्ज, इन दोनों को खेलो इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, उसमें इनका नाम डाला गया है प्रमोट करने के लिए। सो नेक्स्ट करंट अफेयर, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC हैज़ क्लियर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ SN विश्वनाथन एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ही विल सक्सीड HR खान। देखिए HR खान जो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनको डेप्यूटी गवर्नर वो थे, तो उनको डेप्यूटी गवर्नर उनके जगह पे अभी RBI का चुना गया है NS विश्वनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है और ये अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, उनके थ्रू ये डिसीजंस होते हैं, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर पे जाएंगे हम। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर सुजय बोस एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। सुजय घोष नाम याद में रखिए, इनको CEO बना गया है NIIF का, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि NIIF का लॉन्ग फॉर्म क्या है। सो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और किसने चुना, यूनियन गवर्नमेंट ने चुना। तो नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम जाएंगे। गुडनी जॉनसन हैज़ won the Iceland's presidential election. He is a history professor who ran as an independent in the election and was able to secure 39.1% of the vote. He will succeed Olafur Ragnar Grimsson, who served 20 years as head of the state. तो इसमें इम्पोर्टेंट एक ही बात रखी कि अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं आइसलैंड के, वो बने हैं गुडनी जोहानसन, और पहले कौन थे, ओलाफुर रगनार ग्रिमसन। बस इन्होंने 20 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, वी सासी ऑफ द CPIM रिप्रेजेंटिंग द Chirainke's constituency has been elected as a deputy speaker of the 14th Kerala legislative assembly। देखिए अभी जो स्टेट इलेक्शंस हुए कुछ स्टेट्स के, सो उसमें एक केरला स्टेट का भी इलेक्शन हुआ, तो उसमें CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये सबसे ज़्यादा सीट जीती केरला में। तो उनके वी सासी एक लीडर है, उनको स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बनाया गया, डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया उनको, ठीक है। नेक्स्ट, सुजुकी मोटर कॉर्प हैज़ अपॉइंटेड शिहिरो सुजुकी, सन ऑफ चेयरमैन ओसामू सुजुकी, as its next chief executive effective the same day as the Japanese automaker attempts to recover from a vehicle testing scandal। देखिए एक स्कैंडल में भी सुजुकी अभी मिला था, तो सुजुकी कंपनी की थोड़ी इमेज को थोड़ा नुकसान हुआ। तो अभी सुजुकी मोटर क्राफ्ट के जो चीफ बनेंगे नए, तो वो कौन बनेंगे, तोशिहिरो सुजुकी। ये सन है किसके, जो चेयरमैन है ओसामू सुजुकी के, उनके। So 2 women, Noor Huda Roslan and Nene
शुहदहा शहामुद्दीन हैव बीन अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ मलेशिया। मलेशिया में 2 वुमन को जज किया गया, उनके नाम हमें इम्पोर्टेंट बनते हैं, नूर हुदा रोसलन, नैने शुहदहा शस्मुद्दीन। ठीक है, मलेशिया कंट्री इंपॉर्टेंट बनती है। इस्लामिक शारिया हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और ये हाई कोर्ट कौन था? इस्लामिक शारिया हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। कभी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में महिला को जजेस या हायर पोस्ट नहीं दी जाती, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। रॉड्रिगो डुटेर्टे वॉज सोन इन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बना। रॉड्रिगो डुटेर्टे, ये ध्यान में रखिए, 16th प्रेसिडेंट बने फिलीपाइंस के। ठीक है, और मारिया लेनोर रोब्रेडो, इन्होंने ये वाइस प्रेसिडेंट बनी फिलीपींस की। ठीक है, SoftBank Group has named Ken Miyauchi as its new president and chief officer operating officer after the resignation of निकेश अरोरा। देखिए हमारे इंडियन ओरिजिन के ये पर्सन थे, निकेश अरोरा, ये सॉफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट थे, और सॉफ्ट बैंक ग्रुप का अभी नया प्रेसिडेंट केन, इन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया, तो केन मियाउची न्यू प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन सॉफ्ट बैंक नाम से आपको लगेगा ये बैंक है, लेकिन ये बैंक नहीं, ये एक टेलीकॉम कंपनी है जापान की। ठीक है, सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट SK रॉय, द हेड ऑफ स्टेट रन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प LIC, the biggest single investor in the country, has tendered his resignation 2 years before his term was due to end। देखिए SK रॉय जो है, इनको इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है LIC ने। इंडियाज लोन एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल विनर अंजू बॉबी जॉर्ज हैज़ रिजाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्पोर्ट्स काउंसिल। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। अभी अंजू बॉबी जॉर्ज कौन से, अभी हमने पढ़ा एक करंट अफेयर, उसमें आए थे, इनको खेलो इंडिया के लिए नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट के थ्रू, और पुलेला गोपीचंद को। तो अभी फिर से अंजू बॉबी जॉर्ज न्यूज़ में है। इंडिया, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है केरला स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, जो ये चेयरमैन थी, प्रेसिडेंट थी, उस पद से अंजू बॉबी जॉर्ज। केरला स्पोर्ट्स काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अविक सरकार हैज़ रिजाइन एज द एडिटर इन चीफ ऑफ आनंदा बाजार पत्रिका, यानी ABP एंड दी टेलीग्राफ। तो अविक सरकार, ये नाम ध्यान में रखिए, ABP के एडिटर इन चीफ से इन्होंने रिजाइन किया। नाउ वर्ल्ड्स लीडिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म पेपल हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनुपम पहुजा as the managing director MD and country manager for its India operations। देखिए पेपल ने अनुपम आहूजा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री मैनेजर इंडिया ऑपरेशन के लिए चुना है। ठीक है, तो MD एंड कंट्री, वो इंडिया के हेड रहेंगे। कौन? अनुपम आहूजा। किस कंपनी के लिए? पेपल के लिए। सो पेपल, अनुपम आहूजा, PP से आप याद कर सकते हैं, पाहूजा और अनुपम पाहूजा और पेपल। Fijian diplomat Peter Thompson has been elected as the president of 71st session of United Nations General Assembly। फिजियान के जो डिप्लोमेट है, ठीक है, पीटर थॉमसन, ये नाम इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। इनको 71st, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, 71st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पद पे चुना गया। कौन? फिजियान के डिप्लोमेट पीटर थॉमसन। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, वर्जीनिया रागी इलेक्टेड एज द रोम फर्स्ट फीमेल मेयर। सो इम्पोर्टेंट नेम बनता है वर्जीनिया रागी, एंड किस देश के? रोम्स के फर्स्ट फीमेल मेयर के रूप में। बिजनेसमैन बिपिन आर पटेल was appointed as the president of Gujarat Chamber of Commerce and Industry GCCI for the term 2016-17। तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है GCCI, उसके बिपिन आर पटेल को उसका चेयरमैन बनाया गया। फॉर्मर BJP MP चेतन चौहान
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। देखिए बीजेपी एमपी चेतन चौहान, ये क्रिकेटर भी रहे हुए हैं चेतन चौहान, इनको चेयरमैन बनाया गया एनआईएफ का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। यूएन वुमन अन्ना हैथवे, सो यूएन यूनाइटेड नेशंस की एक्ट्रेस है अन्ना हैथवे, इनको यूएन वुमन जो है यूनाइटेड नेशंस का वुमेंस के लिए एक कमेटी होती है, उसके गुडविल एम्बेसडर चुना गया। किसको? अन्ना हैथवे को। सो अन्ना हैथवे इम्पोर्टेंट बनता है। और देखिए ये बहुत सारे गुडविल एम्बेसडर्स चुनते हैं और हर एक को एक अलग पर्पस के लिए चुनते हैं। तो इनको चुना गया जेंडर इक्वेलिटी के बारे में जो कुछ अवेयरनेस होंगे, सो उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको? अन्ना हैथवे यूएन वुमन के लिए। सुप्रिया साहू वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सुप्रिया साहू को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है दूरदर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सुनील भारती मित्तल, इनको सुनील भारती मित्तल जी को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और सुनील भारती मित्तल कौन है? जो फाउंडर एंड चेयरमैन है भारतीय इंटरप्राइज के, यानी भारतीय एयरटेल और सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट सीनियर लीगल सर्विस ऑफिसर सुरेश चंद्रा वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ सेक्रेटरी, यूनियन लॉ सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट, सीनियर लीगल सर्विस ऑफिसर सुरेश चंद्रा, ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट मिली है यूनियन लॉ सेक्रेटरी करके। सुरेश चंद्रा यूनियन लॉ सेक्रेटरी। कोल्हापुर हेडक्वार्टर आरबीएल बैंक, यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इन्होंने ब्रिजेश मिश्रा को हेड ऑफ कॉरपोरेट चुना है। ब्रिजेश मिश्रा कोल्हापुर बेस हेडक्वार्टर कहाँ पे आरबीएल बैंक का? कोल्हापुर। और इन्होंने ब्रिजेश मिश्रा जी को हेड चुना है कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए। जर्मनीज largest lender Dutch bank has announced that Gunit Chadha, who is serving as chief executive officer for Asia Pacific region, would leave the company next month. ठीक है, तो ये रेसिग्नेशन देने वाला है गुनीत चड्ढा जी। ठीक है, डच बैंक के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ फॉर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, राहुल लंगथासा अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनसी हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल इन आसाम। एनसी हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है आसाम की, उसमें राहुल लंगथासा को चेयरपर्सन बनाया गया। जस्टिस राकेश रंजन, बहुत इंपॉर्टेंट, राकेश रंजन प्रसाद बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है, बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, राकेश रंजन चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट। सत्यपाल जैन the additional solicitor general of India and the former parliamentarian has been appointed as a part-time member of the 21st Law Commission of India. ठीक है, सो ये important न्यूज़ बनती है। 21st Law Commission of India के इनको पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। किसको? सत्यपाल जैन जी को, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और एक्स एमपी भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर बनेगा डॉक्टर एम बीना अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द केरला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो जो डॉक्टर एम बीना है, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एमडी केरला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ठीक है, किन्फ्रा का। सो वी वैतलिंगम कांग्रेस लीडर है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी। इनको चुना गया है, इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुदुचेरी। पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वी वैथिंगलिंगम इनको स्पीकर चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, जी रागेश चंद्रा हैज़ बीन डेसिग्नेटेड एज सेक्रेटरी पुदुचेरी चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी। इनको सेक्रेटरी बनाया गया जी रागेश चंद्रा जी को, और जो चीफ मिनिस्टर है पुदुचेरी के वो क्या है? वी नारायण स्वामी। तो देखिए जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें पुदुचेरी भी था यूनियन टेरिटरी में, तो इसमें कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिली। स्टेट रन फर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र कुमार, इन्होंने रिज़ाइन कर लिया।
ठीक है, MTNL के नरेंद्र कुमार यादव इन्होंने रिज़ाइन कर लिया, जो कि चेयरमैन और MD थे। पर लोदिन मेजर जनरल ऑफ स्वीडन, ये ध्यान में रखिए, इनको अपॉइंट किया गया है, पर लोदिन को हेड ऑफ द UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप होता है, उसके हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। पर लोदिन ये मेजर जनरल है स्वीडन के। नेक्स्ट देखिए, जेट एयरवेज चेयरमैन नरेश गोयल हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, IATS के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उसके चेयरमैन के लिए नरेश गोयल जी, जो कि जेट एयरवेज के चेयरमैन हैं, उनको फिर से री इलेक्ट किया गया है। सो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और ये कौन सी एयरवेज के चेयरमैन है? जेट एयरवेज। नेक्स्ट, तमिलनाडु अपॉइंटेड P रामा मोहन राव एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। P रामा मोहन राव तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। G कल्याण कृष्णन हैज़ टेकन ओवर एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। जी कल्याण कृष्णन जी जो है, इनको न्यू चीफ बनाया गया है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, हैदराबाद में जो जिसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर शशि रसूल हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मेडिकल सेंटर फॉर एशिया। डॉक्टर शशि रसूल इनको डायरेक्टर बनाया गया है द कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया CEMCA। करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, अशोक गजापति हैज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ भारती एयरटेल। अशोक गनापति इनको डायरेक्टर बनाया गया भारतीय एयरटेल लिमिटेड का। एडोब हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कुमलित बावा, इनको MD बनाया गया। एडोब जो कि एडोब एक्रोबैट रीडर नहीं आता है, उसकी कंपनी है एडोब। सो इसका MD बनाया गया साउथ एशिया के लिए कुलमित बावा को। सो कंपनी भी ध्यान में रखिए, एडोब। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा हैज़ नेम एज द एम्बेसडर फॉर स्वच्छ साथी स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो जो एक्ट्रेस है दिया मिर्जा बॉलीवुड की, उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है स्वच्छ साथी का, और ये स्टूडेंट इंटर्नशिप है जो कि स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर जो है, इनको पुदुचेरी V नारायण स्वामी, इनको पुदुचेरी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये क्वेश्चन पिछले करंट अफेयर्स में भी आया है जो हमने अभी पढ़े। P धनपाल एंड पोलोच्ची V जयराम वेयर अनएनिमसली री इलेक्टेड एज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रिस्पेक्टिवली। तो ये भी हमने पढ़ा अभी पुदुचेरी के। और सीनियर IPS ऑफिसर नवीन अग्रवाल वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बनता है। IPS ऑफिसर नवीन अग्रवाल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए। और निकेश अरोरा जी ने, ये रिपीट हुआ, सॉफ्ट बैंक को रिसिग्नेशन दे दिया। और इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट कमला शिरीन लखदीर नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट अमेरिकन एम्बेसडर टू मलेशिया। सो इंडियन ओरिजिन के डिप्लोमेट है ये कमला शिरीन लखदीर, इनको अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया मलेशिया के लिए। इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट कमला शिरीन, ये रिपीट हो गई, सॉरी। और ये अनाउंसमेंट की है यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने। ठीक। फेसबुक इंडिया हैज़ अपॉइंटेड उमंग बेदी एज मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए फेसबुक इंडिया ने उमंग बेदी जी को अपना जो मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है, MD। अभी बैंकिंग करंट अफेयर्स की तरफ हम आएंगे। ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ रिलीज इट्स मच अवेटेड विजन 2018 डॉक्यूमेंट द पेमेंट एंड। ठीक है, तो RBI ने अपने विजन 2018 का डॉक्यूमेंट रिलीज़ भी किया। और अभी नेक्स्ट करंट अफेयर, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2018 एम्स एट बिल्डिंग बेस्ट ऑफ क्लास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स फॉर लेस कैश इन इंडिया and ensuring access to mobile banking services to even basic phone users
the current vision document is focusing on improvement the infrastructure and regulations in the country to reduce cash transactions and increase use of technology. देखिए इसका सीधा सीधा एक मीनिंग है विजन डॉक्यूमेंट का कि कैशलेस इंडिया को बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी का यूज़ करें, और ये इसका मेन बेसिक पर्पज़ है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनको हॉल ऑफ शेम लिस्ट में चुना गया 158। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हॉल ऑफ शेम लिस्ट में जगह मिली है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के 158 इसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इन्होंने उस कंपनी को लोन दिया था कि यानी दैट हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनीज क्लस्टर बॉम्ब्स। ये क्लस्टर बॉम्ब की मेकिंग क्लस्टर बॉम्ब, जो कंपनीज क्लस्टर बॉम्ब बनाती है उनको इन्होंने लोन दिए थे। तो इसीलिए हॉल ऑफ शेम यानी हम लज्जास्पद लिस्ट जिसको बोल सकते हैं उसमें एसबीआई का नाम आया। साउथ इंडियन बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च फॉर इट्स रिमिट टू इंडिया सर्विस। साउथ इंडियन बैंक जो इन्होंने रिमिट टू इंडिया सर्विस लॉन्च की, और ये रिमिट टू इंडिया किस किस कंट्रीज़ में हम कर सकते थे। यूरोप यानी इंडिया से इंडिया में पैसा भेजना होगा तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड सिंगापुर, ये कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी मिलेगी। इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर जो है एसबीआई, इन्होंने आईटी इनोवेशंस और स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है। सो हमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया है और किसने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और डीसीबी बैंक हैज़ लॉन्च बेंगलुरु's फर्स्ट एटीएम दैट एक्सेप्ट आधार कार्ड नंबर एंड आधार फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक इंस्टेड ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड एंड पिन टू डिस्पेंस कैश। देखिए डीसीबी बैंक जो है इन्होंने बेंगलुरु में फर्स्ट एटीएम लॉन्च किया जो कि आधार बेस्ड है, आधार नंबर पे चलेगा, आधार फिंगरप्रिंट पे चलेगा। इसके लिए एटीएम या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर, अ स्मॉल रीजनल फ्लोरिडा बैंक, स्टोनगेट बैंक, हैज़ मेड हिस्ट्री बाय इशूइंग फर्स्ट क्रेडिट कार्ड दैट कैन बी यूज इन क्यूबा। ये क्यूबा कंट्री में क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली पहली बैंक बनी है स्टोनगेट बैंक। ये फ्लोरिडा बेस्ड बैंक है, ठीक है। डीबीएस बैंक इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर नीरज मित्तल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फॉर द कंट्री, ठीक है। तो डीबीएस बैंक जो इन्होंने इंडिया के लिए नीरज मित्तल जी, मिस्टर नीरज मित्तल इनको एमडी बनाया है, और इंटरनेशनल बैंक इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फॉर द कंट्री एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के लिए भी इनको चुना गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नीरज मित्तल नाम इंपॉर्टेंट बन रहा है। डीबीएस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड स्पेन्स बैंक एक्सा। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्पेन्स बैंक एक्सा बैंक साइन एंड पैक्ट टू प्रोवाइड लोन्स टू इंडो स्पेनिश जॉइंट वेंचर्स। इंडो स्पेनिश जॉइंट वेंचर्स के लिए लोन के लिए एग्रीमेंट इन्होंने किया। तो स्पेन की कैक्सा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिए। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड टू फाइनेंस क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज। सो एक्सिस बैंक ने इंटरनेशनली, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। तो ये पहली बैंक बनी इंडिया की जो इंटरनेशनल जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। और कहाँ पे लॉन्च किया, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, एलआईसी में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन, इन्होंने जो बाई मंथली पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो अनाउंस की है। उसमें देखिए जून में अनाउंस की थी, तो जुलाई की भी अनाउंस हो, जुलाई के करंट अफेयर्स में आएंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को हम पढ़ते नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज किया होगा। RBI formulated the scheme for sustainable restructuring of stress asset S4A as an optional framework for the resolution of largest stress account. So RBI ने एक स्कीम बनाई है जो कि जो भी एसेट NPA की तरफ जाते हैं उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए कि वो NPA ना बने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बने, इसीलिए इनको बचाने के लिए सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स ऐसी स्कीम इन्होंने ये एक फ्रेमवर्क उन्होंने लॉन्च किया। सो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और करंट अफेयर्स के साथ आएंगे जून के। सो गाइज अगर वीडियो अच्छे लग रहे, कंटेंट अच्छे लग रहे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए
पार्ट 2 में अब जून महीने के और करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।